जय जवाहर दोस्तों स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग देखेंगे सेल बायोलॉजी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसमें से आज का हमारा टॉपिक रहेगा गोल्गी बॉडी। ये आज का एक ऐसा वीडियो होने वाला है जो आपको और कहीं देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं आपके सामने जो वीडियो लेकर आ रहा हूँ उसमें पूरे पूरे प्रॉपर नोट्स के साथ हैं, जो कि आपको आगे आगे आने वाले इंट्रेंस एग्जाम एवं कॉलेज वगैरह जिससे कि आप करेंगे तो बीएससी एमएससी में आपको जो है ज़रूर ये काम आएगा। ये हिंदी इंग्लिश में है, क्योंकि आपको हिंदी और इंग्लिश में दोनों में आसानी से आपको समझ में आ जाए, इसलिए मैंने इसको हिंदी और इंग्लिश में दोनों में बनाया है। तो आज का स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो, जिसमें से आज का हमारा टॉपिक है गोल्गी बॉडी। तो इसमें से कुछ हमारे पास सिनॉप्सिस है। तो पहले हम लोग देखेंगे इसका इंट्रोडक्शन, उसके बाद इसका हिस्ट्री आएगा, फिर हिस्ट्री के बाद आएगा इसका बायो जेनेसिस देखेंगे, फिर उसके बाद आएगा इसका केमिकल कंपोजिशन, फिर मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर यानी कि उसकी जो है किस तरह से उसमें मॉर्फोलॉजी उसकी होती है, पोजीशन क्या होता है, नंबर्स कितने होते हैं, शेप कितना होता है, साइज कितने होते हैं और उसका स्ट्रक्चर किस तरह से होता है उसको देखेंगे। उसके बाद आएगा हमारे में बायो केमिकल एनालिसिस की बायो केमिकल एनालिसिस हम लोग इसमें देखेंगे। उसके बाद आएगा इसका फंक्शन क्या काम करता है, फिर कंक्लूजन, देन जो है रेफरेंस। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग जो है आज के में देखेंगे। तो देखते हैं हमारा पहला इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन क्या बोलता है? द गोल्गी बॉडी अपर्चस आल्सो नोन एज द गोल्गी कॉम्प्लेक्स, यानी कि गोल्गी बॉडी को जो है गोल्गी कॉम्प्लेक्स के नाम से इसको जाना जाता है। इज एन जो है ऑर्गेनिल्स फ्लूड इन मस्ट यूकैरियोटिक सेल। तो ये जो है आपके जो है यूकैरियोटिक सेल्स में पाया जाने वाला एक सेल ऑर्गेनिल्स होता है। इट वाज द आइडेंटिफाइड इन 1897 बाय द Italian physician Camillo Golgi. He was awarded the 1906 Nobel Prize. गोल्गी बॉडी का खोज जो है एक साइंटिस्ट थे, इटालियन फिजिशियन कैमिलियो गोल्गी, उन्होंने किया था। और उनके इस योगदान के लिए उनको जो है 1906 में जो है नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो क्या होता है हिस्ट्री? तो पहले आया हमारे में साइंटिस्ट कैमिलियो गोल्गी। तो क्या किया उन्होंने? डिस्कवर द गोल्गी बॉडी इन न्यूरल सेल। जो न्यूरल जो सेल होते हैं उसमें इन्होंने क्या किया था? खोज। होलेनग्रेन आए, ठीक है, होलेनग्रेन आए, उसने क्या किया है? प्रोवाइड किया है आपका ट्रोपोस्पोरेंजियम नेम। ट्रोपोस्पोरेंजियम नेम को इसने दिया था। फिर उसके बाद आया था इसमें साइंटिस्ट आए थे इसमें पेरोनसिटो, ठीक है, साइंटिस्ट आया था पेरोनसिटो, यूज्ड डिक्टियोकाइनेसिस वर्ड का इन्होंने यूज किया था। उसके बाद आया था इसमें साइंटिस्ट रमन कजल आए थे, उन्होंने क्या क्या है इसमें? डायरेक्टेड फंक्शनल एस्पेक्ट ऑफ गोल्गी बॉडी इसने उन्होंने समझाया था। उसके बाद आया था इसमें साइंटिस्ट गैटन, इसमें क्या किया था? इसमें सोज द सिमिलरिटी बिलो गोल्गी एंड जो है डाई डाइक्योसोम ऑफ इनवर्टिब्रेट्स, ठीक है। उसके बाद आया साइंटिस्ट पैड एंड जो है पिनलियो कंट्रीसोम डिवाइडेड इनटू टू वर्ड्स, एक्टिव एंड इनएक्टिव। एक्टिव और इनएक्टिव में इसने क्या किया था? इसको डिवाइड किया था, ठीक है। ये तो हो गया उसका हिस्ट्री। ओरिजिन ऑफ गोल्गी बॉडी की, गोल्गी बॉडी के ओरिजिन के कुछ हमारे पास क्या है? थ्योरियां हैं। तो उस थ्योरियों को देखते हैं। तो गोल्गी बॉडी को समझने के लिए हमारे पास कुछ जो थ्योरियां हैं, तो वो पहला आएगा इसमें फ्रॉम द प्लाज्मा, फ्रॉम द प्लाज्मा इसको किया था आपके साइंटिस्ट जो है डेनिस ने इसको किया था, प्रपोज किया था। उस तरह से इसमें आएगा फॉर्म ऑफ द एन्यूलेट लैमली, इसको साइंटिस्ट वर्ड ने किया था। फ्रॉम द न्यू फ्रॉम द न्यूक्लियर इनवलॉप, इसको किया था हमने साइंटिस्ट बूस ने किया था। उसी तरह से फ्रॉम द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो इसको किया था आपका बेम्स एंड जो है कैसल। पहला है फ्रॉम प्लाज्मा फ्रॉम द प्लाज्मा। तो इसमें क्या बोलता है? दिस थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय साइंटिस्ट डेनिस। और इसके अनुसार होता क्या है इसमें? गोल्गी बॉडी का फॉर्मेशन जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इनवेजिनेशन के कारण जो है वो होता है, और इन वेजिनेशन से जो है सिस्टीन का फॉर्मेशन होता है, ऐसा उन्होंने कहा था। उसके बाद और क्या बोला? प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पिनोसाइटोसिस एम जो है आपका फिगोसाइटोसिस की जो है प्रोसेस के थ्रू वेसिकल का जो है इसमें फॉर्मेशन होता है, ऐसा उन्होंने जो है बताया था। किसने? आपका साइंटिस्ट जो है डेनिल्स ने इसको बताया था। और दूसरा नंबर आएगा इसमें फ्रॉम द एन्यूलेट लैमली। दिस थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय साइंटिस्ट वर्ड। और इस थ्योरी के द्वारा ओसाइट के फॉर्मेशन के प्रोसेस के थ्रू जो है एन्यूलेट लैमली बनता है, जो कि आपस में फ्यूज होकर जो है वेसिकल का फॉर्मेशन करते हैं, ऐसा उन्होंने कहा था, साइंटिस्ट वर्ड ने कहा था। क्या होता है इसमें? जब ओसाइट के फॉर्मेशन के प्रोसेस में जो है आपका एन्यूलेट लैमली बनता है, जो कि आपस में ज्वाइंट होकर आपके वेसिकल्स का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक।
तीसरा नंबर आएगा इसमें फ्रॉम द न्यूक्लियर इनवलॉप। तो इसमें क्या बोलता है, दिस थ्योरी प्रपोज बाय साइंटिस्ट बूश। इसमें क्या बोलता है, न्यूक्लियस में इनवेजिनेशन की प्रोसेस के थ्रू जो है वेसिकल्स का जो है फॉर्मेशन होता है, ऐसा उन्होंने कहा था। ठीक है, अब उसके बाद चौथा नंबर आएगा फ्रॉम द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो बोलता है दिस थ्योरी वाज प्रपोज बाय साइंटिस्ट बेम्स एंड जो है केसल। ठीक है, साइंटिस्ट बेम्स एंड कैसल। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के इनवेजिनेशन के थ्रू जो है सिस्टीन का फॉर्मेशन होता है, ऐसा उन्होंने जो है कहा था। अब उसके बाद आएगा हमारे में केमिकल कंपोजिशन। तो केमिकल कंपोजिशन गोल्गी बॉडी का किस तरह से होता है उसको देखते हैं। तो एक आया था हमारे पास साइंटिस्ट जिसका नाम था आपके जो है केनान एंड जो है मोरे। केनॉन एंड मोरे सन 1970 के अकॉर्डिंग जो है गोल्गी बॉडी का केमिकल कंपोजिशन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एवं जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के मध्य में होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के मध्य में जो है वो पाया जाता है। जर्नली जो प्रोटीन होता है वो 60% और लिपिड जो होता है वो 40% जो इसमें पाए जाते हैं। और इसी के साथ जो है लिपिड जो जनरली आपका फास्फोलिपिड होता है, उसमें जो लिपिड होता है वो कैसा होता है, फास्फोलिपिड के रूप में वहां पर पाया जाता है। ठीक है, और गोल्गी में सम क्या पाते हैं आप में, अकोरेटिनाइड, फैटी एसिड एंड जो है विटामिन सी और एसिड फास्फेट भी इसमें जो है पाया जाता है। और इसके अलावा जो है लेस अमाउंट में एंजाइम होते हैं जैसे एटीपीएस और एडीपीएस और फास्फेटेस, उसके बाद है ट्रांसफरेस एंजाइम जो इसमें जो है वो पाया जाता है ना। अब उसी तरह से जो गोल्गी कॉम्प्लेक्स में आपका क्या पाते हैं, ग्लैक्टोस और कार्बोहाइड्रेट एंड जो है ग्लूकोज भी इसमें पाया जाता है। अब आते हैं इसका मॉर्फोलॉजी। तो अब मॉर्फोलॉजी में पहला इसका आएगा पोजीशन। तो अब पोजीशन जो होता है इसका जनरली जिसका पोजीशन जो स्टेबल नहीं होता है, न्यूक्लियस के पास या नियर प्लाज्मा मेम्ब्रेन एवं नियर जो है साइटोप्लाज्मा के पास जो है ये पाया जा सकता है। बट एक ही टिश्यू में इनकी जो संख्या होगी वो एक ही होता है। ठीक है, इस तरह से इसमें होता है। अब उसके बाद देखते हैं इसका नंबर्स में, तो कितने नंबर्स में इसमें जो पाया जाता है। तो गोल्गी बॉडी नंबर इज अ डिफरेंट ईच सेल, बट सम सेल्स में नंबर 1 ही होता है। जो कुछ जो सेल्स होते हैं उसमें होते क्या है, वो एक की संख्या में पाए जाते हैं। फिर आगे इसका शेप आते हैं। तो गोल्गी कॉम्प्लेक्स का शेप जो है डिफरेंट सेल्स में डिफरेंट जो है वो होता है। प्लांट्स में जो है आपका रिंग लाइक और रिंग, होलो और वेसिकल्स के फॉर्म में ये भी हो सकते हैं। रिंग के रूप में हो सकते हैं, होलो के रूप में होता है और वेसिकल्स के फॉर्म में भी ये पाया जा सकता है। अब देखते हैं इसका साइज। तो इसका जो कोई पर्टिकुलर साइज जो है वो नहीं होता है। अब आएगा इसके बाद इसका स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। तो स्ट्रक्चर में जो गोल्गी बॉडी कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स, इसमें 3 पार्ट्स होते हैं। पहला आएगा इसका सिस्टीन, दूसरा आएगा इसका वेसिकल और तीसरा आएगा इसमें वोक्यूल्स। ठीक है, तो 3 इसके पार्ट होते हैं। तो पहला इसमें आएगा आपके में सिस्टीन आता है। तो देखते हैं गोल्गी बॉडी के सेंट्रल पार्ट में जो है वो प्रेजेंट होता है और एक ऐसा होता है लार्ज एवं जो है फ्लैटेड होता है। लार्ज यानी कि बहुत ज्यादा और बड़े एवं जो है वो फ्लैटेड होते हैं, चपटे होते हैं। ठीक है, लॉन्ग एंड जो है किनारों पर जो है फैले हुए होते हैं और वन फेस क्या होते हैं आपके कॉन्वेक्स एवं जो है सेकंड फेस कैसा होता है आपका कॉनकेव होता है, यानी कि उत्तल और अवतल के रूप में वो रहते हैं। अब बोलते हैं सिस्टीन यूनिट जो है मेम्ब्रेन की बनी होती है। सिस्टीन का जो यूनिट होता कैसा है, मेम्ब्रेन से मिलकर जो है वो बना हुआ होते हैं। तो इस तरह से हमारे पास क्या होता है, गोल्गी बॉडी का स्ट्रक्चर होता है। ये हमारा क्या होता है, सिस्टीन होगा। और ये जो नीचे की ओर गोल गोल स्ट्रक्चर में है वो हमारा क्या है, वेसिकल्स है। उसके बाद जो है ऊपर की तरफ हमारे में वोक्यूल्स के रूप में इसमें पाया जाता है। तो जो आपके सिस्टीन होता है, होता कैसे आपके फ्लैटेड और जो है कैसा होता है, लार्ज होते हैं, लॉन्ग होता है। और इसमें क्या होता है, एक तरफ जो है आपके कॉन्वेक्स होता है और एक तरफ कैसा होता है, कॉनकेव होता है। एक तरफ क्या होगा कॉन्वेक्स और एक तरफ जो है कॉनकेव के रूप में उसमें पाया जाता है। ठीक है, कॉनकेव और कॉन्वेक्स के रूप में इसमें जो है वो पाया जाते हैं। इसमें यूनिट मेम्ब्रेन से मिलकर बना होता है, अर्थात इसमें मेम्ब्रेन जो है वो पाया जाता है। तो इसमें 2 मेम्ब्रेन होता है। पहला होगा इसमें आउटर, पहला होगा इसमें इनर और दूसरा होगा इसमें आउटर। इनर और आउटर वॉल मिलकर जो इसमें जो है वो बना हुआ जो है इसमें रहता है। और इसकी जो थिकनेस होता कितना है आपमें, लगभग जो है 60 से 70 एमस्ट्रांग की इसकी थिकनेस जो है वो होता है। 60 से 70 एमस्ट्रांग की इसकी थिकनेस जो है वो होता है। और क्या बोलते हैं, इसमें इंटर मेम्ब्रल जो स्पेस होता है, इसका जो इसके और इसके बीच का जो स्पेस होता है वो होता कितना है आप में, जो है लगभग 60 से 90 एमस्ट्रांग का इसका जो है इंटर मेम्ब्रल स्पेस जो है यहाँ पर
पाया जाता है और इसकी थिकनेस होता है आपके 60 से 70 एंगस्ट्रॉम की, इसके क्या होता है वो थिकनेस जो है वो होता है, ठीक है। और एक जो सिस्टीन है और दूसरे सिस्टीन से जो है आपका क्या होता है, आपका इंटर सिस्टर्ड एलिमेंट से अटैच होता है, यहाँ से और यहाँ से क्या होगा, इंटर सिस्टरल एलिमेंट्स के द्वारा जो है वो कैसा होता है, इसमें अटैच्ड होते हैं, जिसका जो डायमीटर कितना होता है यहाँ पर जो है 60 से 80 एंगस्ट्रॉम के इसका जो डायमीटर जो है वो होता है, ठीक है। तो ये हुआ हमारे में सिस्ट्रेन। अब उसके बाद आएगा हमारे में वेसिकल्स। तो वेसिकल होते कैसे हैं, तो स्मॉल स्मॉल स्ट्रक्चर एंड जो है आपका राउंडेड होते हैं, स्मॉल स्मॉल स्ट्रक्चर, तो इस तरह से इसमें क्या है वो स्मॉल स्मॉल स्ट्रक्चर के रूप में आपके पास क्या मिल रहा है इसमें वेसिकल, ठीक है। और इसका जो डायमीटर होता है कितना, आपके 400 एंगस्ट्रॉम से 800 एंगस्ट्रॉम के बीच जो है इसका क्या होता है डायमीटर होता है, ठीक है। और ये जो है आपके 2 टाइप्स के जो है वेसिकल इसमें जो है वो पाया जाता है। पहला जो होता है इसको बोलते हैं सिक्रेटरी वेसिकल। तो देखते हैं क्या होता है सिक्रेटरी वेसिकल्स। तो बोलते हैं जो जो सिस्टीन के सब्सटेंस को एब्जॉर्ब कर लेता है, सिस्टीन में जो सब्सटेंस रहेगा उसको एब्जॉर्ब करने वाले जो होते हैं उसको क्या बोलते हैं सेक्रेटरी वेसिकल्स कहते हैं। और इसका जो डायमीटर जो है वो अधिक होता है और इसी के द्वारा आपके लाइसोसोम का जो है फॉर्मेशन होता है। आते हैं आपके ट्रांजिशन वेसिकल्स। ये क्या बोलते हैं, यह जो है आपका साइटोप्लाज्मिक सब्सटेंस को क्या करता है इसमें एब्जॉर्ब करता है। वो क्या था हमारे में जो सेक्रेटरी था वो क्या था, सिस्टीन जो सब्सटेंस है उसको ऑब्जर्व करेगा और उसी तरह से इसमें साइटोप्लाज्मिक जो सब्सटेंस होता है उसको एब्जॉर्ब करने वाला जो होता है, इसका डायमीटर जो है कम होता है। और ये जो कहाँ पर पाया जाता है आपका सिस्टीन के जो है कॉन्वेक्स में पाया जाता है, ठीक है। तो ये हुआ हमारा क्या सिस्टीन हुआ, तो इसके जो कॉन्वेक्स भाग है यहाँ पर ये जो पाया जाता है वेसिकल्स को जो है इसमें पाए जाते हैं, ठीक। अब इसमें आएगा तीसरा आएगा इसमें वोक्यूल्स, क्या बोलते हैं ये जो है राउंडेड एवं जो है लार्ज साइज के होते हैं, यानी कि इसकी आकृति जो कैसा होता है थोड़ा सा ऐसा बड़ा बड़ा गोल और राउंडेड एंड लार्ज साइज का जो है वो होता है। और सिस्टीन के कहाँ पर होता है आपका कॉन्केव में प्रेजेंट होता है, यानी कि ये जो आपका इस तरह से इसमें क्या रहेगा ऐसा सिस्टीन जो रहता है, तो सिस्टीन के जो है आपके कॉन्केव जो भाग होता है वहां पर ये जो है पाया जाता है, ठीक है। और इनमें जो है आपका ग्रेनुलर मटेरियल जो है वो भरा हुआ रहता है, तो इसमें क्या होगा ग्रेनुलर मटेरियल जो है इससे फिलअप हुआ रहता है, भरा हुआ जो है वो रहता है, ठीक। अब उसके बाद आएगी इसमें बायोकेमिकल एनालिसिस। तो देखते हैं इसमें बायोकेमिकल एनालिसिस में क्या बोलता है, इसमें तो क्या बोलता है थायमिन प्रोफॉस्फेट एंजाइम, थायमिन प्रोफॉस्फेट एंजाइम से क्या होगा ये जो है आपका जनरली थायमिन में एक्टिव पार्ट होता है, थायमिन जो होता है इसमें क्या है एक्टिव पार्ट होता है और एक्टिविटी जो है बायोमोलिक्यूल्स का जो है कैटाबोलिज्म करता है। इसकी जो एक्टिविटी होती है थायमिन जो है थायमिन प्रोफॉस्फेट एंजाइम की एक्टिविटी कारण जो है बायोमोलिक्यूल्स का जो है क्या होता है कैटाबोलिज्म जो है इसमें होता है, ठीक है। दूसरा इसमें आता है 5 डेज न्यूक्लियोटाइड्स, जो इसमें क्या होता है ये मेम्ब्रेन में न्यूक्लिक एसिड का जो है ब्रेक डाउन करता है। तो इसमें जो मेम्ब्रेन होता है उसमें क्या होगा न्यूक्लिक एसिड का ब्रेक डाउन होता है। हमारे पास न्यूक्लिक एसिड के रूप में रहता है डीएनए, तो डीएनए में दो उसके क्या होता है इंड होता है 3 प्राइम इंड और 5 प्राइम इंड। तो 5 प्राइम इंड को क्या करता है यहाँ पर जो है वो ब्रेक डाउन करने का काम जो है वो करता है। अब उसके बाद क्या बोलते हैं इसमें ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, तो इसमें क्या बोलता है एक्टिविटी इज अब्सेंट फ्रॉम द गोल्गी मेम्ब्रेन वेरी लो, ठीक है। तो एक्टिविटी इसकी क्या होती है अब्सेंट होता है, उतना नहीं होता है। गोल्गी मेम्ब्रेन जो है इसके जो है वेरी लो होते हैं, इसके क्या के लिए एक्टिविटी के लिए जो है बहुत ही लो इसमें होता है। अब उसके बाद आएगा इसमें फंक्शन, तो फंक्शन के रूप में देखते हैं तो पहला इसमें आएगा इसका रोल इन सिक्रेशन, ठीक है। तो रोल इन सिक्रेशन मतलब जो कुछ मटेरियल का यहाँ से क्या होगा इसमें सिक्रेशन जो होगा, सिक्रेटरी पार्ट्स जो क्या होता है इसमें सिक्रेशन जो होते हैं। तो क्या बोलते हैं इसमें सभी ग्रेनुलर सेल से गोल्गी कॉम्प्लेक्स जो है वो डेवलप्ड होता है। तो सभी जो ग्रेनुलर जो सेल्स से ही क्या होते हैं गोल्गी कॉम्प्लेक्स का डेवलप्ड जो है होता है। जैसे कि क्या होता है इसमें सिस्टीन जो है आपका ऑब्जर्वेशन करता है, सिस्टीन क्या करता है इसमें ऑब्जर्वेशन करेगा यानी कि सोखने वाला, और वेसिकल जो होते हैं इसमें सिक्रेशन का काम जो है वो करता है, ठीक है। वेसिकल क्या करेगा इसमें सिक्रेशन का काम जो है वो करते हैं और इसी के द्वारा जो है मेनली आपके पास जो है हार्मोन्स एंजाइम और म्यूकस का सिक्रेशन होता है। किसका इसका होता है यहाँ पर जो है हार्मोन्स का होता है, एंजाइम का होता है और म्यूकस का जो है इसमें सिक्रेशन जो है इसके द्वारा जो होता है, ठीक है। तो देखते हैं इसमें किस तरह से होगा, तो ये कुछ उसका स्ट्रक्चर है। तो ये हमारे पास पहले क्या होता है ये राइबोसोम हुआ, वहां से उसके बाद जब इसका ट्रांसफर होते हैं तो क्या आता है हमारे में ट्रांसलेशन वेसिकल्स के रूप में आया यहाँ से। अब उसके बाद हमारे पास पाए जाते हैं गोल्गी कॉम्प्लेक्स के रूप में रहता है और यहाँ से क्या होगा नीचे की ओर
पाए जाते हैं आप में सिक्रेटरी वेसिकल्स। तो इस सिक्रेटरी वेसिकल्स में आने के बाद जो है यही वेसिकल्स होते हैं, सिक्रेटरी वेसिकल्स होता है वो इसमें चेंज होते हैं, सिक्रेटरी जो है ग्रेन्यूल्स के रूप में चेंज होते हैं, और यही जो सिक्रेटरी ग्रेन्यूल्स के द्वारा ही क्या होता है इसमें सिक्रेशन जो है वो होता है। ठीक है, तो इस तरह से इसमें क्या हुआ, ट्रांसपोर्ट एंड जो है सिक्रेशन जो है वो इसमें होता है। ठीक, इसमें फॉर्मेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का भी इसमें क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। गोल्गी कॉम्प्लेक्स प्लेस एन इम्पोर्टेंट पार्ट इन सिंथेसिस ऑफ द कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तो इसके द्वारा क्या होगा, इसमें कार्बोहाइड्रेट का भी इसमें सिंथेसिस जो है वो होता है। गोल्गी कॉम्प्लेक्स कंट्रीब्यूट बायोजेनेसिस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्लाइंग विद ग्लाइकोसाइलेटेड मॉलिक्यूल प्लांट सेल में प्रेजेंट प्रोटीन, इसका नाम है आपका हेमी सेल्यूलोस व अल्फा सेल्यूलोस के माइक्रोफाइबर्स का फॉर्मेशन प्लांट सेल में गोल्गी कॉम्प्लेक्स के थ्रू ही इसमें जो है वो किया जाता है या होता है। ठीक है, अब इसमें चौथा नंबर आएगा लाइसोसोम का फॉर्मेशन। तो लाइसोसोम का फॉर्मेशन किस तरह से होता है, तो इसमें प्राइमरी लाइसोसोम फॉर्म्ड बाय द गोल्गी कॉम्प्लेक्स इन इनर सिमिलर दैट द प्रोटीन ग्रेन्यूल्स। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, प्राइमरी लाइसोसोम का जो है इसमें फॉर्मेशन कहाँ पर होता है, आपके गोल्गी कॉम्प्लेक्स में होता है। अब उसके बाद क्या बोलता है, द प्राइमरी लाइसोसोम फ्यूज विद द मोनोसाइटिक वेसिकल्स ऑटोफेगिक वेसिकल्स एंड फ्रॉम सेकेंडरी लाइसोसोम। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ये जो फ्यूज होता है किसके साथ, जो है मोनोसाइटिक वेसिकल एवं जो है आपका ऑटोफेगिक वेसिकल के साथ फ्यूज होकर सेकेंडरी लाइसोसोम का इसमें फॉर्मेशन जो है वो करता है। ठीक है, अब उसके बाद आएगा इसमें जब 5वां नंबर आएगा पिगमेंट का फॉर्मेशन। कैंसर सेल मेमेलियन ओरिजिन ऑफ पिगमेंट फॉर्मेशन। तो अब क्या बोलते हैं उसके बाद, द गोल्गी कॉम्प्लेक्स हैज आल्सो पिगमेंट फॉर्मेशन। तो गोल्गी कॉम्प्लेक्स की तरह जो है इसमें क्या होता है, पिगमेंट का जो है फॉर्मेशन हो, टॉपिक को पूर्ण होता है। अगर आपके मन में अगर आपको कहीं पे डाउट लगा हो तो जरूर हमको कमेंट करके बताएं, मैं आपको उसको समझाने का या क्लियर करने का कोशिश करूंगा। धन्यवाद, थैंक यू।